ऐसा बाबा जिन्हें चढ़ता है खीर, घर का दूध, मिट्टी का बर्तन, चावल और फिर उन्हें परसा जाता है, उपले पर तैयार किया जाता है। होती है मनोकामना पूर्ण। यह है टंडाबीर बाबा। नदी के किनारे, बेसो नदी के किनारे असुरम्य स्थान, पर्यावरण पोषित, जहां रविवार मंगलवार के अलावा जब भी समय मिले मिट्टी के बर्तन में इस प्रकार उन्हें बना करके प्रसाद चढ़ाया जाता है और लोग उसे ग्रहण भी करते हैं। आप देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन में यह प्रसाद बनाए गए हैं, खीर बनाई गई है और यह देख रहे हैं उपले की राख है जिस पर प्रसाद तैयार किया गया है। यह रोज का रोज होता है। लोग घरों से काफी दूर दूर से लोग लेकर के आते हैं और यहाँ आकर के मिन्नत मानते हैं, अपनी दरखास्त लगाते हैं और वह मनोकामना पूर्ण भी होती है। दोस्तों, हम हैं टंडाबीर बाबा के स्थान पर और यह सौभाग्य से मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारा गांव है। एक बार मैं चारों तरफ दिखा देता हूं। देखिए नदी का किनारा है, यहाँ मिट्टी डाल करके और फिर पौधरोपण किए गए हैं। हजारों पौधे इस बार बरसात में लगेंगे और लोग अपने माता पिता के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर यहाँ पौधरोपण कराएंगे। यह देखिए पीपल का वृक्ष और काग भुसुंडी जी बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए हमारी स्वीकृति दे रहे हैं। आप सभी इस बात से तो अवगत ही हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहां यह लोग हमारा साथ देते हैं। बहुत अच्छा। देखिए यह देखिए नीम है। नीम प्राकृतिक पर्यावरण का पोषक है और यह औषधीय गुणों से परिपूर्ण है और यह तो वृक्षराज 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ हमारे गांव के तमाम लोग हैं। रुद्र प्रताप सिंह हैं, यह उप निरीक्षक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, समय समय पर आते हैं और अन्य लोगों से भी हम परिचय कराते हैं। तो एक बात यह कि जो पौधरोपण होगा उसमें लोग करेंगे, हम भी चाहेंगे, सब लोग चाहेंगे कि भैया हमारे माता पिता के नाम पर हो जाए, हमारे पूर्वजों के नाम पर हो जाए। तो इसका 1100 रखा गया है, लगभग 1100 आएगा। तो इसकी शुरुआत में राजेश जायसवाल जी से करता हूं कि यह कृपया ग्रहण करें और हमारे माता पिता के नाम से लगे चाहे न लगे, किसी के नाम से, जिसके पास पैसा ना हो उसका भी लगाया जाए। वो 100 रुपया देता है, 50 रुपया देता है, उसके माता पिता के नाम पर भी लगाया जाएगा। हम लोग उसको कर देंगे, ठीक है। तो यह शुरुआत और लगभग 5000 पौधरोपण इस बरसात में करने की इच्छा है, यह टीम करेगी। राजेश जी, ये अब बड़े प्रतापी देवता रहे हैं। रात को यह रास्ता जाता था, गाजीपुर लोग पैदल जाते थे और कभी डर लगता था तो ऐसे देवता थे, पहुंचा देते थे उनको, आते थे और पहुंचा देते थे, चलो घर के तरफ, घर के पास पहुंचा करके फिर वापस हो जाते थे। बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। अब नाम उनका परिष्कृत नाम टंडेश्वर महादेव के नाम से भी उनको रखा गया है। तो हम लोग बेसो नदी के किनारे हैं, ठीक है, और यह गंगा की सहायक नदी है। एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखा देंगे। अरे वाह वाह, देखिए इस प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन बचेंगे प्रसाद वाले, इसमें पानी रख दिया जाएगा, हैंडपंप का शुद्ध पानी। उधर भी पानी पिए चाहे तो नदी का और इधर भी चावल वाल छीट करके। तो यहाँ पक्षियां भी आती हैं, यह सहतूत है और इधर देखिए इधर भी वृक्ष है। अब बरसात में बड़ा मजेदार होने वाला है कि यहाँ हजारों वृक्ष लगेंगे और इन लोगों ने बचाया है, बाढ़ से भी बचा है। उधर भी नीम देख रहे हैं, उधर भी वृक्ष है, बड़ा मजेदार है। राजेश बताइए, आइए बताइए इस स्थान को कैसे आप लोग, क्या प्लान है? यह पहले तो मैं यहाँ उपस्थित समस्त श्रद्धालु जनों के साथ आज हमारे बीच वैश्विक रूप से जो है, क्योंकि इसको तमाम देशों में लोग देखेंगे, हमारे बीच आज एक महा पर्यावरण के सचेतक, अग्रदूत, समाज के अग्रदूत ब्रजभूषण दुबे जी का आज इस पौराणिक स्थल पर आगमन हुआ है और यह यहीं के मूल निवासी भी। आज हमारा सौभाग्य है कि किसी कारण से आप नहीं आ पाए उस कार्यक्रम में, मगर जब आज आए हैं तो यहाँ, क्योंकि यह स्थल अति प्राचीन पौराणिक स्थल के नाम से जाना जाता है और इसका जुड़ाव बनारस के काशी से हुआ करता है।
कभी बहुत पहले जो है रामनगर के राजा का इस रास्ते से आवागमन हुआ, जो कि यहाँ बेशकीमती मूर्ति राम जानकी की लेकर के जाते हुए रामनगर में स्थापित करने के लिए जो यहाँ रात्रि विश्राम किए लोग, वह मूर्ति नहीं उठी। फिर रामनगर के राजा को बुलाया गया और सहस्त्र मूर्ति को गांव के लोगों को कह करके कि अगर इस मूर्ति को स्थापित करके अगर रामलीला का सृजन आप करते हैं तो मैं यह मूर्ति समर्पित करूंगा, अगर आप लोग तैयार हो। तो क्षेत्रवासी तैयार हुए, वह राम जानकी मंदिर बना। उसी से जुड़ा हुआ श्री श्री टंडावीर बाबा टंडेश्वर महादेव का धाम है, जो यहाँ की समिति, यहाँ के क्षेत्रवासी, गांववासी इसको कई दृष्टि से देखते हैं। अच्छा राजेश, कैसे लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्या करते हैं? हाँ, जैसे मनौती कैसे मानते हैं? यहाँ के रहने वाले जो भी हमारी बहनें हैं, हमारे माता पिता के साथ यहाँ क्षेत्र के लोग चाहे दूर दराज कहीं भी अपने जीविकापार्जन के लिए जाते हैं, जब भी उनको कोई संकट दिखता है, लगता है कि हमारे ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है, उस समय वह टंडावीर बाबा की अर्जी करते हैं मौखिक। आइए हम लोग उस स्थान पर भी चलते हैं, अर्जी करते हैं। चलिए हम चलते हैं। लोग देखना भी चाहेंगे तो हम लोग वहां से दिखाते भी हैं। यह स्थान गर्भगृह है। हाँ, यह गर्भगृह है, गर्भगृह है। इसको भी दिखा देते हैं एक बार। यह गर्भगृह है। का बछिया लगा ला चश्मा, अच्छा लगता है। हाँ, इस गर्भगृह से हम लोग ऊपर इनका प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। आइए ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों एक बार हम यहाँ से दिखा देना चाहेंगे। देखिए इधर भी नीम और यह बकाइन और लिठोरी क्या है, यह सब है, हरा भरा रहने वाले हैं। अब देखिए इसी में इनका भी है, इनका भी हक है। या दूध चढ़ा तो यह कहाँ से इनको खुराक मिलेगा? अब इनके बच्चे भी होंगे, या तो यह गर्भवती होंगी या तो इनके बच्चे होंगे। तो जब यह खुराक इनको नहीं मिलेगा तो फिर तो जीव जंतुओं में ही देवताओं का वास है। यह टंडावीर बाबा का है जी। यह टंडावीर बाबा का जो मूल उनका पहले यह नीचे थे, गर्भगृह में से ऊपर आए हैं। यह उनका मूल जो है उनका प्रकार है, आकार है। और यह सामने इनका अच्छा यह कलश है जिसमें यह दूध और पानी हमेशा टपकेगा। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक बराबर चलता है। वाह 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 वाह। राजेश, असली विषय पर हम लोग आते हैं। यहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, और उधर शनि देव महाराज जी हैं। अब विषय पर आते हैं, क्योंकि पर्यावरण से पोषित करना है। इधर इधर आ जाइए। पर्यावरण पोषित करना है इस स्थान को। तो 5000 का लक्ष्य आपने रखा है। चूंकि करके आप लोगों ने दिखाया है, इसलिए कोई संशय नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह दिखा दिया गया है। एक वृक्ष भी लगा करके बड़ा करना यह बहुत बड़ा काम है। तो एक तो यह है कि जो लोग आते हैं सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं और यहाँ मनौती करते हैं पवित्र भाव से, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 1। नंबर 2 आ जाइए। नंबर 2 यह कि अगर चाहें तो अपने दादा दादी के नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से चाहें तो एक पौधरोपण आपकी समिति कर देगी, उनको कोई जरूरत नहीं है। और जब भी आए तो 5 गगरा पानी उसमें डाल दें, जैसे कुछ खाद डाल दें, पानी डाल दें। यूरिया और पोटास नहीं डालना है, गोबर की खाद और यह सब रखा रहेगा, उसको डाल दें। ठीक है। तो कहाँ से कहाँ आप लोग करेंगे आज? हाँ, आज श्री ब्रजभूषण दुबे जी के आह्वान पर एक आगाज एक आवाज, मेरा गांव मेरी दुनिया, मेरी दुनिया। हाँ। इस कार्यक्रम का मुख्य नाम जो हमारा होगा, मेरा गांव मेरी दुनिया के बैनर तले 5001 वृक्षों का जो है वृक्षारोपण करने का संकल्प हम लोग आज इनके सामने समिति के द्वारा और क्षेत्रीय जन के द्वारा लिया जा रहा है कि हम इसको जो है मेरा गांव मेरी दुनिया के बैनर तले जो भी हमारे गांव के जो भी नागरिक, चाहे
कहीं भी अपने जीविकापार्जन के लिए नौकरी में, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे किसी भी कारण से बाहर हो, चाहे हाँ। जहां भी हो, उनसे मेरा निवेदन है कि इस आंदोलन में आप अपनी भूमिका निभाएं। आप जहां भी हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपके सपनों को साकार करने के लिए समित संगठन अच्छा, जाली लगेगी, उसको घेरेंगे और उस पर हाँ। पट्टी भी लगा देंगे। 3 फीट का वह जाली रहेगा, जिसकी चौड़ाई 3 फीट चौड़ा होगी और ऊंचाई 6 फीट होगी। और उस पर जो भी अपने माता पिता के स्मृति में जो गोलोकवासी उनके माँ पिताजी हैं, उनके गोलोकवासी के स्मृति में जो अगर वृक्ष आप देते हैं तो उसको समिति लगा करके उसमें आपका नामकरण गोलोकवासी पिता की स्मृति का नामकरण करेगी, जिससे वो आने वाले समय में उनका इतिहास जीवंत हो जाएगा। अच्छा, जब कभी आप आएंगे तो आप उसको देखेंगे और अपने पिता और अपने पूर्वजों की स्मृति में उसे आपको स्मरण होगा। आप भी पानी वानी डालिए और उसे निवेदन रहेगा, जब भी वो आवे तो कम से कम एक बार अपने हाथों से उस वृक्ष को जरूर जो है अपने परिवार अच्छा लगाएंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे और उनके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा और समय समय पर वो देखना चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। दिखाएंगे। उनको सीधे जो है इंटरनेट के साधन से जुड़ाव रहेगा। हाँ। जो अपने मतलब पूर्वजों के स्मृति में लगाए गए पौधों को जब भी चाहेंगे समिति से कह करके देख सकते हैं कि मेरा पौधा। चलिए अपना परिचय भी बताइए। मेरा नाम राम रतन सिंह है और मैं इस समिति में वरिष्ठ महामंत्री हूँ और इसका हम लोग शुभारंभ भी कर दिए हैं कि यहाँ पे एक नारियल बाबा के धाम के हाँ। और एक तरफ नींव का आगाज हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए। तो नारियल अभी सामने लग गया है और नींव लगा हुआ है। तो अब इसको हम लोग अच्छा, एक चीज हमारे समझ में थोड़ा सा मैं इसको चाह रहा था, जैसे गांव के लोग तो करेंगे ही, गांव के लोग चढ़ बढ़ करके आगे भी आए हैं और एक खास बात यह है कि हमारे गांव में सभी जाति वर्ग के लोग हैं लेकिन कोई भेदभाव नहीं है। और युवा ग्राम प्रधान है, उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाया है। कॉरिडोर बनने में उनका अहम भूमिका। यह कॉरिडोर बन रहा है, बड़ी भूमिका है। उधर शमशान भूमि है हमारे पीछे, उसमें भी पौधरोपण हो रहा है, हम लोगों ने भी लगाया है। नंबर 1। नंबर 2, बाहर के गांव के लोग भी चाहेंगे कि भैया आपके गांव में, दुबे जी आपके गांव में हमारे माता पिता दादा दादी के नाम पर भी एक लग जाए, तो आप लोग इनकार तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई किसी सबका स्वागत है, जो भी चाहे कि हम अपने माँ बाप की स्मृति में एक वृक्ष रोपण। चलिए नंबर बताइए और वह कैसे वो लोग भेजेंगे और नंबर बताइए। किसी पर यह थोपा नहीं जा रहा है कि ऐसा करेंगे, नहीं होगा। 1100 तो वह कहेंगे साहब हम 100 रुपया भेज रहे हैं हमारा भी, तो उनको भी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन 1 रुपया तो वह भेजे ही, क्योंकि उनका लगाव उससे होगा। फोकट में समिति अपने खर्च से पूरा वो वृक्षारोपण भी करेगी। बहुत बढ़िया, यह सीना ठोक करके कह रहे हैं ना? बिल्कुल सीना ठोक करके कह रहे हैं और सबसे यह मेरा आसानी विश्वास दिलाते हुए मैं कह रहा हूँ कि यह कार्य का हम जब संकल्प ले रहे हैं तो इसे पूर्ण करेंगे। 5000 पौधों का एक प्रमोद जी 5000 पौधे लगेंगे, 1101 पौधे का आ रहा है लगभग, उसमें घेरेंगे और उनकी पट्टियां भी लगाएंगे उनके नाम की, ठीक है? और जिसके पास नहीं है उसके नाम पर भी लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ठीक है नहीं है तो भी हम लोग करेंगे। 1 किलोमीटर के सराउंडिंग है पूरे परिधि जो है। 1 किलोमीटर, और इसको हम लोग रिंग रोड और कॉरिडोर के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं कि कोई भी कहीं से आए तो ये कहे कि नहीं वाकई में यूसुफपुर में एक ऐसा। अच्छा, अब पॉलीथीन में कोई प्रसाद नहीं ले आएगा, मिट्टी का बर्तन तो है ही है, उसको भी सजोना है। हाँ, कागज में और पॉलीथीन। यह पूरी तौर पर पोल्यूशन फ्री रहेगा यह स्थान, इको फ्रेंडली। बिल्कुल। यह एक चीज और सौभाग्य है कि हमारे बगल में जो काशी नगरी है, काशी नगरी से जुड़ा हुआ यह लहुरी काशी। हाँ, लहुरी काशी। और काशी के कोतवाल जिस तरह जो है भैरवनाथ हुआ करते हैं, उस तरह लहुरी काशी गाजीपुर के कोतवाल टंडेश्वर वीर बाबा, टंडा वीर बाबा महादेव है। इसलिए पूरे जिले के लोग जो है टंडा वीर बाबा टंडेश्वर महादेव को मानते हैं। और आज संकल्प लेकर के हम लोग वृक्षारोपण का जो आगाज कर रहे हैं, यहाँ 5000 एक वृक्ष लगेगा और यह जुलाई के 1 तारीख से प्रारंभ होगा। और मैं उसके लिए जो गुरुजी ने कहा है कि क्या संपर्क नंबर है, और मैं बता दूं कि टंडा वीरवा मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, श्री टंडा वीरवा मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट का एक खाता है और उस खाता जो मोबाइल से इसका अटैच है उसका नंबर है 87 37 890 193। 87 87 हाँ 87 37 हाँ 37 37 हाँ 890
चलिए हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों कभी आपके पूर्वजों के नाम पर भी लहलाएंगे ऐसे पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, नहीं कुछ होगा तो तुलसी लगाएंगे, जी 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 है कि नहीं? गमले में तुलसी रोपित करेंगे। जी। नहीं है तो अच्छा, यह कभी आप मत सोचिएगा कि हम अभावग्रस्त हैं और हमारा कैसे लगेगा। आज से अगर आप शुरू कर देंगे कि 5 रुपया रोज बचाएंगे तो 1011 कोई मतलब नहीं है। तो शुरुआत पहले से ही दृढ़ संकल्प है और आज वह एकदम प्रतिज्ञ हो गया कि इसको हर हालत में हम लोग को 1-2 साल में यहाँ पे जब भी कोई आए तो ये लगे कि चारों तरफ ये पूरा एरिया एकदम छायामय हो गया है, पौधों से एकदम एक घना हो गया है। बहुत ये आने बढ़िया, के बाद बहुत बढ़िया। लोगों के लगे चलो हम ठीक है ना? अपने शाम को वहाँ हाँ, पे जाएं। श्रमदान भी करना है। आप फावड़ा रहेगा जब आप आएंगे, फावड़ा चलाएंगे, कुदाल चलाएंगे, गोड़ेंगे, और बहंगी रहेगी श्रवण कुमार वाली, दोनों तरफ घड़े रहेंगे। नदी में जाइए और पानी ले आइए और फिर डालिए, मजा आएगा दोस्तों। सच में हम अपने गांव को, हमारा गांव हमारी दुनिया। नमस्कार। टंडावीर बाबा के स्थान से आज इसका आगाज हो रहा है। बोले श्री श्री टंडावीर टंडेश्वर महादेव की जय। सुतु हनुमान की जय। श्री शनि देवता की जय। गंगा मैया की जय। श्री लक्ष्मी मैया की जय। श्री वैष्णो मैया की जय। श्री उमापति लक्ष्मी पते हर हर महादेव। धन्यवाद। और ये